वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दो से तीन स्पेशली लाइक दो ही मिनिस्ट्रीज़ हैं। एक तो पेरेंट मिनिस्ट्री जिसके अंडर और भी डिपार्टमेंट आते हैं वो, और एक ये एनसीएससी। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ये मिनिस्ट्री है जिसके अंदर इस बार हमको ग्रेड सी में 7 पोस्ट देखने को मिली हैं, जो कि 4200 का ग्रेड पे है जहाँ पे। तो इनका जो मेन हेड क्वार्टर है, हम वहाँ से बात करते हैं। मेन जो इनका हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। उसके अलावा ये ऑल ओवर इंडिया इनके 11 जगह और हैं ऑफिस, 11 प्लेसेस हैं। उसमें से मैं आपको पैसे प्लेसेस भी बता देता हूँ। जैसे एक आपका है ये आपका त्रिपुरा में, देन आपका अहमदाबाद है, उसके बाद बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गुवाहाटी में है, कोलकाता है, लखनऊ है, पटना, पुणे एंड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये आपके टोटल 11 हैं। उसके अलावा जो इसका मेन हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। अच्छा, इसकी 7 पोस्ट अवेलेबल हैं, तो जिस हिसाब से इसकी पोस्ट कम है तो लाइक मुझे लग रहा है कि शायद ये दिल्ली बेस हो। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली ये जानना है कि इसकी जो पोस्ट हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप लोग आरटीआई अप्लाई कर सकते हो। और अगर मुझे पता चला कि अगर किसी स्टूडेंट ने, अगर किसी ने आरटीआई की होगी, अगर मुझे पता चला तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डेली डाल देता हूँ अपनी हर वीडियो में। ठीक है, तो ये करके इसमें है। इसमें जो वर्क प्रोफाइल रहता है, आपके जो सीनियर्स होंगे आपको उनके अंडर एज अ पीए रहना है। सेम काम है जैसे अदर मिनिस्ट्रीज में रहता है, आपको सिर्फ उनको असिस्ट करना है। इसमें कुछ वैसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हो। वर्कलोड है, वर्कलोड नॉर्मल है, इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो मेनली होता है वो ये होता है कि जो एससी कैटेगरीज जो बिलोंग करते हैं उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, चीज़ें होती हैं, मॉनिटर की जाती हैं। जो भी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है वो कैसी चल रही हैं, क्या नहीं हो रहा, अगर उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं तो वो उनको करना। लेकिन आप एज अ पीए रहोगे, स्टेनोग्राफर, तो आपको उन पे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ अपने जो आपके जो ऑफिसर होंगे, सीनियर जो आपके ऑफिसर होंगे, आपको सिर्फ उनको असिस्ट करना है। आपको सिर्फ उनके अंडर रहना है। उनकी जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी सारी चीज़ होंगी, जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो भी स्टेनोग्राफर का काम होता है एज अ पीए किसी भी मिनिस्ट्री में, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। उसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता कि आप किसी मिनिस्ट्री में जाओगे तो आपका वर्क जो है चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक और जो अच्छी बात है वो ये है कि इसका जो मेन ऑफिस है वो तो चलो लोक नायक भवन में है। बाकी जो इसके 11 ऑफिस हैं वो मेनली या तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है, या फिर आपके केंद्रीय सदन में जो मेन सिटी है वहाँ पे। ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी स्टेनो के जितने भी ऑफिस होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं सिटीज़ में। रूरल एरिया में कोई भी नहीं होता, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो एक ऑफिसर के अंडर होती है। और ऑफिसर भी नॉर्मल नहीं, जो कि 2 से 3 प्रमोशन लेने के बाद जो सीनियर ऑफिसर होता है आप उसके अंडर होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हमने ये एनसीएससी जो है ये कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक पेरेंट मिनिस्ट्री है जिसके अंडर जो एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है और दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अलग अलग वैकेंसी हैं। अगर हम ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ट्राई है। ठीक है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, ऑफ इंडिया है, वो इसके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के। तो ट्राई के लिए जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे ग्रेड सी में अवेलेबल हैं। ठीक है, जो ट्राई के अंडर है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे जो ट्राई का जो मेन ऑफिस है, जो रीजनल ऑफिस है, वो आपको पता है कि दिल्ली में है। उसके अलावा जो इसका मेन ऑफिस तो दिल्ली में हो गया, फिर जो इसके जो रीजनल ऑफिस हैं अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, वो आपके 5 रहने वाले हैं। एक हैदराबाद में, एक आपका कोलकाता में, एक बेंगलोर में, एक भोपाल में और एक जयपुर में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो जो 5 रीजनल ऑफिस हैं वो और एक दिल्ली, इन 6 में से किसी एक में होगी। लेकिन इस बार हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं पहले इसका भी बताया था एनसीएससी का, कि इसमें जो पोस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो चांसेस हैं कि दिल्ली मिले। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली अगर पता करना है कि अगर इसके जो कहाँ हैं जो पोस्ट अवेलेबल है वो कहाँ के लिए, तो आप लोग आरटीआई के थ्रू पता कर सकते हो, या किसी ने अगर की हो तो आप वहाँ से भी जान सकते हो। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं इसके रीजनल ऑफिस की बात करूँ तो रीजनल ऑफिस अच्छे सिटीज़ में अगर आप प्रेफरेंस फॉर्म में भरते हो तो कोई बेकार नहीं है। हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, कहीं पे भी अगर आपको मिल जाता है तो वो अच्छे हैं। ठीक है, तो ये हमने की ग्रेड सी की बात। अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में इसमें आई थिंक 3 है, अलग अलग तीन डिफरेंट जो वैकेंसीज है वो अवेलेबल हैं। जैसे पहली आपकी अवेलेबल है सीजीसीए में। जो सीजीसीए है, ये जो आपकी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स,
ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ वो है क्या, जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, उसके अंडर आती है। तो इसमें आप देखोगे ग्रेड डी में 6 पोस्ट अवेलेबल है। जिस हिसाब से इसकी जो पोस्ट हैं कम है, क्योंकि सीजीसी है, जो मेन ऑफिस होगा वो दिल्ली में होगा अकाउंट्स का, तो मुझे लग रहा है कि ये दिल्ली बेस ही है। इसके लिए मतलब मुझे थोड़ी सी श्योरिटी है, कंफर्म मुझे नहीं पता बट है श्योरिटी, क्योंकि दिल्ली बेस है, क्योंकि पोस्टें भी कम है और दूसरा जो सीजीसी है, जो उसका मेन अकाउंट्स होगा वो दिल्ली में ही है। इसका मेन ऑफिस भी है वो यहीं पर दिल्ली में ही है, ठीक है। अगर दूसरी जो बात करें ग्रेड डी की, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स उसमें, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वो 10 वैकेंसी अवेलेबल है हमारे पास, और वो जो होंगी आपकी जो पोस्टल अकाउंट्स विंग, जो पोस्टल अकाउंट्स विंग है वो, तो मुझे ये भी लग रहा है कि जो ये पोस्टल अकाउंट विंग है ये भी आपका दिल्ली बेस ही हो, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है तो आप आरटीआई के थ्रू पता कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट है इसकी ग्रेड डी में, वो है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स में, ठीक है। उसमें स्पेसिफिक कोई भी नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे 120 होने वाली हैं, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया होंगी, ये दिल्ली बेस नहीं है, क्योंकि दिल्ली बेस होती है तो नहीं ज़्यादा उसमें बल्क में नहीं होती, ये ऑल ओवर इंडिया होंगी। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिन लोगों को पता होगा, भारतीय डाक, जो डाक विभाग है, जो हमारा जो ये पोस्ट वाला है, वो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो उसके अंडर आपको पता है कि वो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने आपको ये तीनों कर दिए हैं। और जो ग्रेड डी वाली है उनका आपको ग्रेड पे पता ही है, 2400 रहने वाला है तीनों का ही, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। मेनली एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर दो आते हैं, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन और एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। टेली कम्युनिकेशन का आपको पता है कि लाइक फोन कॉल वाला, ठीक है, और पोस्ट का मतलब कि जो पोस्ट जो बाई पोस्टल होते हैं, वो चीज़ें आपको समझ आ रही है, जैसे कि नेम से ही है, ठीक है। तो मैंने आई होप इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। वर्क जो प्रोफाइल है वो सेम रहने वाला है, इतना वो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपके पास जो वर्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। बाकी तो आपको वहाँ जब आप जाओगे तभी एग्जैक्टली पता होगा, एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता होता क्या है, बट मेन यही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल, एंड आई होप कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी मिनिस्ट्रीज़ को ऐसे ही एक एक वीडियो के अकॉर्डिंग, एक एक वीडियो में 2 से 3 या 4 जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं उसमें उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू।